जो एक नाथ शिंदे होने वाला था तो बीजेपी में चला गया शुभेंदु अधिकारी। यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ इत्तेहाद है, हम लोग सब मिलजुल कर काम करते हैं, कोई इधर उधर टस से मस होने वाला नहीं। आप सोचिए ना कैसे ये सवाल कर दिए हमसे, कैसे बच्चा वाला बात बोले। उसका 18 MP था, 2 MP तो मेरे पास चला आया। हाँ, 2 MP हम लोग का नहीं गया ना कहीं, तो कहाँ से कोई शिंदे यहाँ पैदा होगा। जो पैदा होने वाला था वो पहले चला गया बीजेपी में। उसका मैं तो बोलूँगा दोनों शख्स को सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको ले जाकर उसको फांसी देना चाहिए। हम लोग का हिंदुस्तान में ये सब नहीं चलता है कि कोई मार रहा था हम भी उसको मार दे। कुत्ता काटेगा तो आप उसको कुत्ता को काट लीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका सजा सरकार देगी। उसका जो है बोलने का आप उस पर केस करते हैं, FIR करते हैं। ये 2 बंदा कहाँ से आया मुझे पता नहीं, लेकिन गलत काम किया। आज की सबसे बड़ी खबर जो रही वो रही सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाने के बाद। जी हाँ, नुपुर शर्मा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी फटकार लगाई पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बदजुबानी करने पर, टिप्पणी करने पर। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट गई थी कि उनके सारे FIRs को एक जगह कर एक सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पहला कहना था कि आप पहले अनकंडीशनली माफ़ी मांग लें, उसके बाद बात करेंगे। इस बारे में ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कलकत्ता के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और वेस्ट बंगाल TMC के माइनॉरिटी के सेक्रेटरी जाहिद हुसैन हमारे साथ में हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, अब क्या कहेंगे? बहुत देर हो गया सुप्रीम कोर्ट आते आते, या खुशी की बात है? देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। अच्छा, ये मान लीजिए बहुत दुरुस्त। हम लोग को पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट, जितना हिंदुस्तान में कोर्ट है इस पर पूरा इत्तेफाक है, हम लोगों का पूरा भरोसा है। आज जो उन्होंने राय दिया है इसका बेमिसाल नहीं मिलता। वह रे सुप्रीम कोर्ट, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं और हाथ जोड़कर उनको सलाम करता हूं और उनका कदर करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट वाकई में कोर्ट है। जिस तरह से उन्होंने कोई पक्ष का नहीं, जो सही बात है नुपुर शर्मा के लिए उन्होंने कहा कि सारा देश से पहले आप माफ़ी मांगिए। उनको फटकार मिली वहाँ से, आपने ऐसा शब्द बोला हज़रत मोहम्मद के लिए, इसलिए आपको फटकार मिली। पूरा सारा देश से आप माफ़ी मांगें, उसके बाद में आपका केस जो है एक जगह करेंगे। क्या करेंगे नहीं करेंगे, पहले देश से माफ़ी मांगो, ये नुपुर शर्मा को कहा गया है। अब देखिए वो देश से माफ़ी मांगती है कि नहीं, आप लोग सब देखिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनको तो माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। नहीं मांगने से कोई चारा नहीं है, माफ़ी माफ़ी माफ़ी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्ट की बात कर ले तो लोग तो मोहम्मद जुबैर और उसके जो को-फाउंडर हैं और तीस्ता सीतलवाड़ के लिए भी गए, उनका क्या हुआ? उनका देखिए बात तो बहुत कुछ है, इसमें बात बोलने का नहीं। गोदी मीडिया एक तरफ है, वो मीडिया एक तरफ है। जो गोदी मीडिया है बहुत सारा बात आज के उन्हें नुपुर शर्मा के बारे में बोल रहे हैं। एक लफ्ज़ ही बोला उन्होंने कि गलत बात बोला है, गलत बोली है, ये है वो है, कुछ बोली है। वो लोग जुबैर है और बाकी जो लोग हैं वो लोग बोला है, उसके वजह से एक्शन हुआ, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिखाया कि आज भी देश के में सच्चाई है। हम लोग कोर्ट पर यकीन रखते हैं, कोर्ट पर भरोसा रखते हैं। कोर्ट का मिसाल ऐसा है जो आज सारे देश ने देखा। बीजेपी ने एक्सपेल नहीं किया नुपुर शर्मा को, जो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उनको एक्सपेल नहीं किया गया। बीजेपी ने सिर्फ उन्हें सस्पेंड किया। हाँ, सस्पेंड किया, ठीक है ना। 6 साल में तो कहाँ से कहाँ दुनिया चला जाएगा। क्या बीजेपी शय नहीं दे रही है नुपुर शर्मा को? शय देखिए, सब अपना पार्टी का शय तो देता है भैया, जब तक ये खुलासा नहीं होगा, किसी का प्रूफ नहीं होगा कि वो शय दे रही कि शय दे रहा बीजेपी की। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो अंडरस्टूड है कि शायद दे रहा कि नहीं दे रहा है, पब्लिक को समझना चाहिए। इसमें मुझे बोलने का तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल के इसको ये करूं। शायद तो है, लेकिन 6 साल के लिए उनको अभी सस्पेंड कर दिया गया। जिंदल को एकदम से एक्सपेल किया गया है। अच्छा, एक बात बताए, बीजेपी क्या दबाव में आई सारे इस्लामी ममालिक के, जिन्होंने उन पर दबाव बनाया, या फिर उनकी आत्मा जाग गई? नहीं, आत्मा भी जागी है और बीजेपी दबाव में भी आया। जैसे ईरान, इराक, कतर, कुवैत, सब जगह से आज उनको मतलब उनको राजदूत को बुला के
उनको पूछा गया, बोला गया कि इस किस्म का हरकत है, आप माफ़ी मंगाई। तो मैं बोलता हूँ कि देश करे कोई भरे कोई, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बात है। वो लोग क्यों माफ़ी मांगे? आप एक लफ्ज़ मुँह से नहीं बोल रहे हैं, एक लफ्ज़ बोल दिए, बात किससे ख़त्म है? मगर बोलना नहीं चाहते हैं आप कि आपका वोट बैंक खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलते हैं। आज देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, कहीं आसाम ले जा रहे हैं, गुवाहाटी सॉरी, कहीं सूरत ले जा रहे हैं, कभी गोवा ले जा रहे हैं। आज वहाँ से आके मैं समझता हूँ ये बीजेपी की जीत नहीं है, शर्मनाक हार है जो फर्नांडिस को जो इसको हाँ उसको डिप्टी सीएम बनाया गया। सीएम रहने के बाद उसी जगह में, उसी कुर्सी में इनको डिप्टी सीएम बना गया। ये तो क्या है, उनके कंधा पर रख के बंदूक चलाने का काम करे। मगर ऐसा नहीं होगा, सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ये काट की हांडी कभी नहीं चढ़ती चूल्हा पर, आज ना एक दिन उसको जलना है। लेकिन आपके बात से कॉन्ट्ररी शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि इसके बाद झारखंड की बारी है, फिर राजस्थान और 2024 में बंगाल। तो आते हैं हम, क्योंकि बंगाल से है, तो पहले बंगाल का एकनाथ शिंदे कौन होगा वो बता दें। अरे आप क्या बोलेंगे, जो एकनाथ शिंदे होने वाला था तो बीजेपी में चला गया शुभेंदु अधिकारी। यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ इत्तेहाद है, हम लोग सब मिलजुल कर काम करते हैं, कोई इधर उधर टस से मस होने वाला नहीं। आप सोचिए ना कैसे ये सवाल कर दिए हमसे, कैसे बच्चा वाला बात बोले। उसका 18 MP था, 2 MP तो मेरे पास चला आया। हाँ 2 MP हम लोग को नहीं गया ना कहीं, तो कहाँ से कोई शिंदे यहाँ पैदा होगा? जो पैदा होने वाला था वो पहले चला गया बीजेपी में, उसका जिसका कोई अहमियत नहीं है। अभी इलेक्शन आएगा तो पता चलेगा। अभी आपने कहा कि आपकी पार्टी में टीएमसी में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है, लेकिन 2021 के विधानसभा इलेक्शन से पहले क्या हुआ था, भगदड़ मची हुई थी। वो लोग जो लोग भाग रहे थे, यहाँ से भाग के जा रहे थे, उन लोग को सोच रहे थे बाग बाजार का हुआ जाके रसगुल्ला मिलेगा, लेकिन उसको तो बेग बगान का फलोड़ी भी नहीं मिला। इसीलिए भाग के जा रहे थे वो लोग कि बाग बाजार का रसगुल्ला मिलेगा, खाएंगे, आराम से रहेंगे और नाम होगा। काम जाने दीजिए पब्लिक का काम का, इसीलिए फिर भाग के फिर आ गए। दीदी के बाद फिर आना था, फिर आ गए। जो लोग भागे थे फिर आ गए सब। वो भागा भागी वाला तो चलता रहता उसमें। बीजेपी ऐसा मामला हो गया क्या, वॉशिंग पाउडर बीजेपी जो हम बोलते आए हैं? नहीं कोई वॉशिंग पाउडर बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए 2024 आने दीजिए, अभी बहुत सा लोगों का ड्रामा चलेगा, झारखंड में चलेगा, यहाँ चलेगा, वहाँ चलेगा, बंगाल में तो कुछ चलने वाला नहीं है। ये 100% लिख लीजिए, आज का टीवी आपका चैनल में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिला सकेगा। 2024 में टीएमसी जा रही थी सेंटर में सरकार बनाने में मदद करने को, ऐसा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी फिर क्यों बोल रहे हैं कि 2024 में बंगाल को वो कब्जा करेंगे? नहीं, सब बेकार की बात है। कब्जा उब्जा क्या करेंगे? वो अपना सीट बचा ले, अपना भाई का बचा ले, अपना वालिद साहब का बचा ले, फादर का बचाए, ये सब पहले बचा लो भैया, तब बंगाल को बचाओगे। पहले इसको बचाना है आपको। लेकिन वो जो दीदी थी सबको बना दिया। तो जाहिद साहब वापस से मुद्दे में आते हैं, बात आती है यहाँ पे नुपुर शर्मा की। तो आपसे जानना चाहूँगा कि उदयपुर में जो घटना हुआ अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि एक दर्जी का गला काट दिया गया, उसका सख्त मजम्मत हमने भी किया है, हिंदुस्तान के हर एक शहरी ने, भले वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हर किसी ने किया है। आपको क्या लगता है अगर नुपुर शर्मा को शुरू में ही अरेस्ट कर लिया जाता तो ऐसे मामला नहीं होते? नहीं, अरेस्ट देखिए, अरेस्ट जो घटना घटने को रहता है घट जाता है। इस घटना को हम लोग बहुत निंदा करते हैं, ये एकदम निंदा करने वाला है। मैं तो बोलूँगा वो दोनों शख्स को सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको ले जाकर उसको फांसी देना चाहिए। हम लोग का हिंदुस्तान में ये सब नहीं चलता है कि कोई मार रहा था हम भी उसको मार दे। कुत्ता काटेगा तो आप उसको कुत्ता को काट लीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका सजा सरकार देगी। उसका जो है बोलने का आप उस पर केस करते हैं, FIR करते हैं। ये 2 बंदा कहाँ से आया मुझे पता नहीं, लेकिन गलत काम किया। टाइम्स नाउ ने तो सब बता दिया डिटेल, और मैं क्या बताऊं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जिम्मेदार सिर्फ नुपुर शर्मा है, और साथ ये भी आपसे जानना चाहूंगा, रांची में कुछ बच्चे मारे गए थे पुलिस फायरिंग में, और साथ ही कानपुर में भी बहुत बड़ा ये हुआ था, ये सब रुक सकता था? हाँ, रुक सकता था। नुपुर शर्मा को अगर अरेस्ट कर लिया जाता तो रुक सकता था, लेकिन नहीं किया, किसी वजह से नहीं किया। FIR का कोई पुलिस से
जा रही, ढूंढ ढूंढ के चली आ रही पुलिस, वो लोग को ढूंढ नहीं पाया, नहीं मिला। ये तो बड़ा दुखद बात है। सीधे तौर पर बीजेपी शह दे रही है। हाँ, देखिए, फिर पहले तो हम सवाल करके बताया, बोल दिए हैं यार, बगैर सह का हम लोग का कहना है, कोई बच्चा बदमाशी करता है, किसी को मारता है, तो उसका माँ बाप उसको जाके बोलिएगा तो माँ बाप सह देता है, बल्कि इसीलिए बच्चा खराब होता है। इसी तरह से वो खराब हुई है। सह तो मिल रहा है, बगैर सह के कहीं से न कहीं से उसको सह मिल रहा है। उदयपुर मामले का जो गुनहगार है उसे तो हम भी चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और हो सके तो उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी भी दिया जाए। लेकिन जो बच्चे मर गए रांची में, जिनके घर तबाह हुए, बुलडोजर चले, क्या इन सब की जिम्मेदारी नुपुर शर्मा की भी है? नहीं, नुपुर शर्मा के देखिए वो कहाँ का केस है तो कुछ इसी से रिलेटेड, समझ गए ना, लेकिन वो केस को अलग है। वो केस जो हुआ उसकी भी मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि इस कदर इससे नहीं होना चाहिए। सरकार हुआ क्या कर रही थी जो इस किस्म से हुआ काम, रांची में हो या कहीं और हो। जिस तरह हम ये डिमांड कर रहे हैं कि उन दो शैतानों को, मैं कहूँगा, फांसी की सज़ा मिलना चाहिए, तो क्या जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुए हैं, जिनके घर तोड़े गए हैं, जिनके घर जलाए गए, जिनके बच्चों को गोली लगी, उनको इंसाफ मिलेगा? हाँ, इंसाफ तो भाई, इंसाफ के लिए तो सब पुकार रहे हैं, हम लोग भी पुकार रहे हैं, सब बोल रहे हैं। अब ये सरकार का काम है ना, वहाँ की जो सरकार है वो इंसाफ देगी कि नहीं देगी, अभी देखते जाइए क्या क्या होता आगे आगे। जाहिद साहब, क्योंकि आप एक सियासी पर्सनैलिटी है, आप सियासत में बहुत पहुंच रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, और साथ ही एक सियासी जमात से भी है, तो आपसे एक सवाल रहेगा। 29 तारीख को हमने देखा पटना में एमआईएम के 5 में से 4 विधायक एमएलए चले गए आरजेडी में। तो मेरा सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी, जो कि सारे मुल्क में घूमकर अपनी सियासी ज़मीन मजबूत कर रहे थे, उन्होंने बंगाल में भी इलेक्शन लड़ा, जहां मौका मिलता है वहां इलेक्शन लड़ते हैं, और क्या वो अपना घर संभालने में नाकाम रहे? वो हमेशा हैदराबाद छोड़ के कहीं कामयाब नहीं है। वो हैदराबाद में अपना सीट को बचा ले, यही काफ़ी है। आज देखिए क्या हो, दुर्गति हो गई ना। अगर सही तरीके से सब लड़ता तो वहाँ बीजेपी का और जेडीयू का सरकार नहीं बनती सरकार आरजेडी की। लेकिन आज क्या हो, इतना गलत काम करने के बावजूद, आप सबका वोट काटने के बावजूद वोट काट दिए, आरजेडी थोड़ा थोड़ा वोट से कई जगह में जहाँ आपका कैंडिडेट था हार गया। अब मुस्लिम वोटर जो है ना, उनको समझ में नहीं आता, यही सब कुछ है, तकरीर कर दिए ऐसा वैसा करके, तो इस तरीके से चारों को चारों चला गया, फिर तो आरजेडी हो गया। फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि नुकसान किए हैं वो। नुकसान ओवैसी साहब जो हमेशा नुकसान करते हैं, ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए हक में आज तक कोई काम नहीं किए हैं, ये मैं दावा के साथ कर सकता हूँ। एक भी काम बता दीजिएगा आप तो मैं आपको हार जाऊंगा, सियासत छोड़ दूंगा। मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ दाढ़ी और टोपी रख लेने से और मौलाना के जैसे तकरीर करने से सियासत नहीं किया जा सकता? नहीं, करने वाला करता है, जैसे अब्दुल्ला खान आजमी टोपी और दाढ़ी रखवा दो, लेकिन बोलते थे वो मुसलमानों के लिए। ये शख्स जो है कुछ नहीं, एकदम बेकार है। इनको पैसा दीजिए, खरीद लीजिए। बीजेपी की बी टीम है? हाँ है, तो बी टीम सारा दुनिया बोलता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में सब अखिलेश को हरा दिया, कितना सीट, 52 सीट हराया इनके वजह से। एकदम बी टीम है। आपका कहना है कि बीजेपी की बी टीम है एमआईएम, है ना? हाँ। तो फिर अभी यूपी के बाई इलेक्शंस में सपा और बीजेपी दोनों आमने सामने थी, मीम तो कहीं थी नहीं, एमआईएम तो कहीं थी नहीं, फिर कैसे हार गई सपा? थोड़ा सा वोट से बेसी का फर्क नहीं हुआ, थोड़ा सा वोट से। अब असल बात है कि उन लोगों की सरकार वहाँ चल रही है उत्तर प्रदेश में सरकार है, बाकी लोग पैसा का खेल हुआ है वहाँ। ऐसे मतलब वोटर जो है उनको जितना वोट मिलना चाहिए तो मिला है, बाकी ऊपर वाला जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। सीधा उंगली उठा रहे हो? नहीं, सीधा उंगली नहीं उठा रहे हैं। कुछ ना कुछ हुआ बाई इलेक्शन में, इस वजह से हुआ है। तो मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि देश के जैसे हालात बने हुए हैं, हम दिन रात देख रहे हैं कुछ ना कुछ अघटन हुए जा रहा है, और मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा पर्व बकरीद सर के ऊपर है,
बंगाल में हालात कैसे रहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा हिंदुस्तान जो है ना, जितना स्टेट है हिंदुस्तान में, सब सबक सीखेगा कि वेस्ट बंगाल वाकई में एक जगह है। एक जगह वेस्ट बंगाल, दूसरा जगह केरला, समझ गए ना। यहाँ शानदार तरीके से बकरीद मनाई जाएगी, किसी तरीका का नहीं। हम लोग सबको प्रोटेक्शन देंगे, पुलिस देगी, हमारी सरकार दे रही है। आप अपना अपना जिस तरह से है खुशी खुशी ईद बकरीद मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मिसाल बनेगा ही, ये जो बकरीद होगा इतना अगुन टेंशन का टाइम में, मगर ये एक तो मिसाल बन जाएगा वेस्ट बंगाल के लिए। बंगाल के बारे में खास क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, बकरीद का सबसे पहले मसला है बकरीद का। बकरीद जो होने जा रहा बंगाल में 10 तारीख को, बंगाल पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है, मैं कहूँगा पूरा वर्ल्ड में हो रहा है। लेकिन हम अपना हिंदुस्तान का बात करेंगे, वर्ल्ड का बात तो नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में 10 तारीख को 10 जुलाई को बकरीद होने जा रहा है और सबसे शानदार तरीके से यहाँ बकरीद होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी किस्म का कोई बात नहीं है। हम लोग हिंदू हो या मुसलमान हो, हम लोग सब मिलजुल कर करते हैं। देखिए, मैं पूजा भी, दुर्गा पूजा भी होता है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उसको भी करेंगे, एक डलिया तक करेंगे। हम लोग सब मिलजुल कर खुशी खुशी काम करते हैं। ये आपका हालात है बंगाल चैनल को भी मालूम है कि हम लोग किस तरीके से करते हैं। हम लोग यहाँ कोई फ़र्क नहीं, हिंदू मुसलमान हम लोग सब एक साथ हैं। क्या खाइए, क्या पहनिए, ये सब कोई पूछना, ये आपकी खुशी है कि हुआ थोड़ी उत्तर प्रदेश में कि आपको नमाज नहीं पढ़ना, मस्जिद में आजान नहीं सुनना है, चिकन नहीं खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जो मर्जी है खाइए, पीजिए, पहनिए, आराम से ज़िंदगी जितना दिन का है अब आराम से ज़िंदगी जी लीजिए। और जीने का स्टाइल भी दीदी सिखा दी है कि अपना तरीके से जियो, हम हैं तुम्हारे साथ। माँ माटी की सरकार है, थी, रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो तुरंत करें। आप भी बन सकते हैं हमारे चैनल के रिपोर्टर। अगर आपकी खबर सच्ची और पक्की है तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया। जय हिंद।